हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विद्युत की। आज की वीडियो में हम विद्युत को कवर करेंगे। तो आप देखिए, आज पीछे भी मैंने वीडियो बनाया है और आप वो वीडियो देखें, काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज की प्रिपरेशन में हम आपको विद्युत बताएंगे। विद्युत आज आपको हम कंफर्म कराएंगे। अगर आप विद्युत में कुछ भी नहीं जानते हैं तो बस आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखिए। पूरा विश्वास है, आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ज़रूर से ज़रूर विद्युत के बारे में समझ में आ जाएगा। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं अगली वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। चलिए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम आपको विद्युत बताने वाले हैं। तो विद्युत होता क्या है? तो किसी भी वस्तु में, अगर किसी भी वस्तु की बात करें तो किसी भी वस्तु में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश बहता है तो उसी को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, आपको अभी समझाऊंगा क्या होता है। विद्युत धारा की मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक, ये भी आप ध्यान देंगे। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वो आपका एम्पियर होता है। लेकिन इसमें हमने आवेश की बात की है, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसको पहले आप समझिए। ठीक, विद्युत तो आप समझ ही गए। किसी वस्तु में अगर आवेश प्रवाह हो रहा है, कोई भी आवेश प्रवाह हो रहा है, तो समझिए कि विद्युत क्या हो रहा है, धनायन या ऋणायन उसमें हो रहा है। तो धनायन ऋणायन हो रहा है तो विद्युत धारा कहते हैं। किसी भी वस्तु में आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ये भी आप ध्यान देंगे। एमीटर द्वारा विद्युत धारा को मापा जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक ना, तो एम्पियर जो होता है वो विद्युत धारा का मात्रक होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। अगला देखते हैं आवेश के प्रकार। आवेश कितने प्रकार के होते हैं इसी को आप समझेंगे तो सभी बातें समझ में आएगी। तो आवेश 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आवेश 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉन पर ऋणायन पाया जाता है, ऋणात्मक होता है, चार्ज होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव होता है, धनायन पाया जाता है। और न्यूट्रॉन विद्युत का उदासीन होता है। ठीक, जो विद्युत होता है वो विद्युत इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को विद्युत विद्युत धारा कहते हैं। ठीक ना, इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा में, आप ये भी बात ध्यान देंगे कि विद्युत धारा में क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन बहते हैं और कुछ नहीं बहता है, ये ध्यान देंगे। अगर किसी भी विद्युत धारा में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड प्रवाहित हो रहे हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, तो इसको आप देखेंगे। इसको याद करने की आपको एक ट्रिक बताता हूँ, इसको आप ध्यान देंगे। ईटा पर नाच। ठीक, काफ़ी बच्चे इस बात को ध्यान नहीं दे पाते हैं कि कैसे इसको याद किया जाता है। तो आपके लिए मैं एक ट्रिक ले आया हूँ। जो ई है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन। ठीक, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक या निर्माता, या आप ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने किए थे, ये भी आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता थॉमसन है। और यहाँ पर आप देखेंगे प्रोटॉन पर मतलब आपका प्रोटॉन हो गया। प्रोटॉन के कौन से हैं? तो रदरफोर्ड है, रस है, रदरफोर्ड। और जो न्यूट्रॉन, न से न्यूट्रॉन हो गया, इसके खोजकर्ता चैडविक हैं। ठीक, ये भी आप ध्यान देंगे। तो न्यूट्रॉन के चैडविक हो गए, प्रोटॉन के रदरफोर्ड हो गए और इलेक्ट्रॉन के थॉमसन हो गए। इस प्रकार आप ध्यान देंगे। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है, प्रोटॉन प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन जो होता है वो विद्युत का उदासीन होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, आवेश के बारे में अगर अब बात करें कि आवेश किसे कहते हैं, तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तब उसमें एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, अर्थात वो विद्युतमय हो जाती है। इस घटना को, इस प्रक्रिया को आवेश कहते हैं। ठीक, आगे बात बताते हैं कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, भी आप ध्यान देंगे। आवेश 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, एक होता है आपका धनायन और एक होता है आपका ऋणायन। ठीक, आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और एक होता है आपका ऋणायन। ठीक, ये भी आप ध्यान देंगे। धनायन मतलब कि प्रोटॉन हो गया और ऋणायन मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी आप ध्यान देंगे। तो किसी भी चालक पदार्थ में अगर विद्युत धारा बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। ठीक ना, ये आप बात ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह हो रहा है। ठीक, तो विद्युत धारा किसे कहते हैं? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित किया जाता है, ये भी आप ध्यान देंगे। तो आई बराबर Q/T होता है। ठीक, Q मतलब आवेश, Q मतलब
आवेश। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है, ये भी आप समझ लेंगे। और टी का मतलब समय हो गया, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो इस प्रकार इसका पूरा मात्रक क्या हो जाएगा? इस प्रकार इसका पूरा मात्रक आपका हो जाएगा, आवेश का मात्रक कूलाम, और मात्रक भी निकालना आपको बता दे रहा हूँ। देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है, और बटा में है तो इसको बटा कर दिए, और समय का मात्रक क्या हो गया? सेकेंड हो गया है। तो इसका धारा का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति सेकेंड, या इसको एम्पियर भी कहा जाता है। ठीक, 1 एम्पियर बराबर 6.25 गुणे 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं। आगे आपको बहुत कुछ इसमें समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं आपको फिर से कंफर्म कराने की कोशिश करूंगा। तो विद्युत क्या होता है? तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। और आवेश क्या होता है? तो जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है अथवा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है तो उसमें एक अतिरिक्त गुण आ जाता है, अर्थात वह वस्तु विद्युतमय हो जाती है। इस घटना को, इस प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं या आवेश कहते हैं। ठीक, आवेश 2 प्रकार का होता है, धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक, इलेक्ट्रॉनों को अगर त्याग करती है कोई वस्तु तो वो धन आवेश बनाती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देगी तो क्या निकालेगी? ऋण निकालेगी, तो उस पर धन चार्ज बढ़ेगा। अगर कोई भी वस्तु धनायन को ग्रहण करती है तब क्या होता है? अगर कोई वस्तु धनायन को ग्रहण करती है तो ऋणायन का त्याग करती है, और ऋणायन को त्याग करती है तो धनायन को ग्रहण करती है, विपरीत क्रिया होती है, भी आप ध्यान देंगे। ठीक, बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुणे 10 के पावर-19 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसको माइनस में रखेंगे तब भी सही है, नहीं रखेंगे तो कोई बात नहीं। ठीक, ई बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर-19 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक, ये भी आप बात ध्यान देंगे। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपके सामने है मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या। मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल के आधार पर मतलब कि देखिए, अगर मान लीजिए मैंने कोई वायर बना दिया, ये कोई यल लंबाई का वायर है। ठीक, आप ध्यान देंगे, ये कोई आपके सामने रखा है जो यल लंबाई का वायर है। ठीक, अगर इसमें क्या होता है, किसी भी वायर है अगर विद्युत चालक है तो चालक में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है, मुक्त मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन मैं आपको बता रहा हूँ, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें उपस्थित हैं। और यहीं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो क्या होता है आपको बता दें, जब भी किसी भी मुक्त इलेक्ट्रॉन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं। अगर मान लीजिए इधर से विद्युत धारा प्रवाहित हुई तो एक इधर को बहने लगेंगे, इलेक्ट्रॉन इधर को बहने लगेंगे। अगर इधर से हुई तो इलेक्ट्रॉन इधर को बहने लगेंगे, ये भी आप ध्यान देंगे। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या यही है कि किसी भी चालक पदार्थ में जो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और यहीं इसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को फ्लो करते हैं। तो जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत धारा के बहने के विपरीत दिशा में चलने लगते हैं, और यही होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन का मॉडल के आधार पर विद्युत चालन की व्याख्या, जिसमें ई बराबर 1.6 गुणे 10 के पावर-19 कूलाम होता है, ये भी आप ध्यान देंगे। किसी भी वायर में, किसी भी चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन अगर उसमें विद्युत धारा इस दिशा से बढ़ रही है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत दिशा में बढ़ते हैं, ये आप ध्यान देंगे। मुक्त इलेक्ट्रॉन का यही मतलब है। और किसी चालक के नाभिक की बात किया जाए, नाभिक क्या होता है? मान लीजिए किसी भी तत्व का नाभिक है, किसी भी धातु का नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है और उसके बाद आत्म कक्षाओं में क्या होता है, ये आप थोड़ा देखेंगे। तो जो नाभिक होता है, नाभिक में क्या होते हैं? नाभिक में प्रोटॉन होता है। ठीक, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। नाभिक की बात करें तो नाभिक में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। ठीक, और जो एक कक्षाएं होती है ना, बाहरी कक्षाएं, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चारों तरफ गति करता है। चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करता है? मूव करता है, गति करता है। तो जो इसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गति करता है, ये भी आप ध्यान देंगे। और किसको नाभिक कहते हैं? तो जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं, इसी को हम नाभिक कहते हैं। और जो इसका इलेक्ट्रॉन होता है वो बाहरी कक्षाओं में मूव करता है, गति करता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे आपके सामने एक चालक, अचालक एवं उपचालक या अर्धचालक किसे कहते हैं। तो आप देखेंगे चालक क्या होता है? तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, तो वे चालक जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सके, विद्युत धारा इसमें क्या हो सके? बह सके, उसी को क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। चालक किसे कहते हैं? तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। जैसे आपके सामने हो गया लोहा, पीतल, चांदी, सोना। जैसे कि आप उदाहरण में देखेंगे, लोहा हो गया, पीतल हो गया,
चांदी हो गया, सोना हो गया आदि सब क्या है, ये चालक पदार्थ हैं जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सके, जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, अचालक किसे कहते हैं, तो जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके। ठीक, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित न हो सके। जैसे क्या होता है इसमें, जैसे आप देखेंगे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सब क्या है, ये सब अचालक हैं। और चालक अचालक की तो बात हो गई, लेकिन इसमें आपको अर्धचालक के बारे में बता रहे हैं। तो अर्धचालक क्या होते हैं, तो कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य अवस्था में अचालक हैं, परंतु उसमें कुछ अपद्रव मिला देने पर उनमें चालक बन जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको आप अर्धचालक कहते हैं। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ठीक, जैसे आप देखेंगे इसके उदाहरण में सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये सब क्या है, ये सब अर्धचालक हैं। चालक और अचालक दोनों के गुण जो रखते हैं उसे क्या करते हैं, अर्धचालक कहते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे है, आगे आप देखेंगे विद्युत ऊर्जा के स्रोत। विद्युत ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न किया जाता है, इसके स्रोत के बारे में बात करेंगे। तो पहला स्रोत आप देखेंगे सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में आप जानते होंगे कि सूर्य जो है वो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। जो सन है वो, इसकी जो प्रकाश किरणें पड़ती हैं वो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है। सूर्य ऊर्जा का सबसे स्रोत के बारे में बात करें तो ये क्या है, आपका सूर्य है। सूर्य जो ऊर्जा का मूल स्रोत है, सौर ऊर्जा तथा सौर बैटरी और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ये भी आप ध्यान देंगे। दूसरा देखते हैं जल ऊर्जा। आप देखे होंगे कहीं जल से भी विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है। जैसे कि कहीं कहीं बांधों पर, जलाशयों पर जल ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत है। बांध बनाकर ऊंचाई पर रोके गए जल को स्थितिज ऊर्जा होती है, और नदियों के बहते हुए जल में गतिज ऊर्जा होती है। बड़े बड़े बांध बनाकर वर्षा के जल तथा नदियों को, जल को रोककर तथा उसमें टरबाइन पर गिराकर विद्युत ऊर्जा बनाई जाती है। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, टरबाइन के माध्यम से, टरबाइन के माध्यम से। ठीक, आगे देखते हैं पवन ऊर्जा। आप देखे होंगे जहाँ पे बहुत तेजी से हवाएं चलती है वहाँ पे जो हवा बहती हैं, जैसे पवन चक्की हो गया, इसको चलाकर वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, पवन ऊर्जा को। ठीक, नाभिकीय ऊर्जा की बात करें तो नाभिकीय ऊर्जा में जब यूरेनियम तत्व है, यूरेनियम में न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती हो तो यूरेनियम के विखंडन से अपार ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे अभिक्रिया पर आधारित प्लांट लगाए जाते हैं, जिन्हें रिएक्टर कहते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे। रासायनिक ऊर्जा भी आपको देखें तो रासायनिक ऊर्जा में अनेक केमिकल हैं जिनको मिलाकर विद्युत ऊर्जा का उत्पन्न किया जाता है। जैसे विद्युत सेल आप देखे होंगे, सब क्या है, रासायनिक ऊर्जा के उदाहरण है। जो विद्युत सेल हैं, विद्युत सेल हैं जो, वो क्या है, रासायनिक ऊर्जा के तमाम सभी उदाहरण है। ठीक, आगे देखते हैं विद्युत विभव। विद्युत विभव के बारे में बात करें तो विद्युत विभव होता क्या है, तो एकांक धनावेश को, जो आप ध्यान देंगे, जो एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, विद्युत विभव, विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q होता है। इसको आप ध्यान देंगे। V बराबर क्या होता है, विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव होता है। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, और जो W है, W को वर्क मतलब कार्य हो गया, और जो Q है वो आवेश। इस प्रकार आप देखिए, सूत्र के माध्यम से दिखाते हैं आपको। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विद्युत विभव कहलाता है। अगर इसकी मात्रक के बारे में बात करें तो मात्रक निकालना आपको बता दिए। इसमें देखेंगे कार्य का मात्रक क्या होता है, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम हो गया, या इसको विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट भी कहते हैं। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, V बराबर W/Q, ये आपका विद्युत विभव हो गया। एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर W/Q होता है। W बराबर कार्य होता है और Q बराबर आवेश होता है। ठीक, मात्रक की बात करेंगे तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इसको वोल्ट भी कहा जाता है। ये भी आप ध्यान देंगे। ठीक, और आगे देखते हैं, आगे आपके सामने विद्युत धारा की बात करेंगे। विद्युत धारा होती क्या है, अगर विद्युत धारा किसी भी वायर में बह रही है तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक विद्युत धारा कैसे बहती है
और किस प्रकार बहती है इसका हम आपको वर्णन करके अभी बताते हैं। आप देखे होंगे कि यदि हम आवेशी चालकों को एक तार और दूसरे तार को आपस में जोड़ दें तो आवेश ऊंचे विभव वाली चालक से नीचे विभव वाली चालक की ओर बहने लगती है, ठीक। या ऋण आवेश नीचे विभव वाले चालक से ऊंचे विभव वाले चालक की ओर बहने लगता है, ठीक। आप देखेंगे कि आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आपको आगे भी बताया, अगर किसी भी वायर में अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक। अब बात करें कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रहा है, तो जो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉनों की बहने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा बहती है। जो इलेक्ट्रॉन बहते हैं वो विद्युत धारा के बहने के विपरीत दिशा में बहते हैं। अगर मान लीजिए इधर से विद्युत धारा जा रही है तो इलेक्ट्रॉनों का दिशा किधर होगा, इधर होगा। ये भी आप ध्यान देंगे। विद्युत धारा का मात्रक जो होता है वो एम्पियर में नापा जाता है विद्युत धारा को, और एमीटर द्वारा मापा जाता है। ये भी आप ध्यान देंगे, एमीटर द्वारा। और विद्युत धारा को आगे देखेंगे, विद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत धारा को आई बराबर Q/T होता है, ठीक। Q बराबर क्या होता है, Q बराबर आपका आवेश होता है और T बराबर आपका समय होता है, ठीक। तो जो आवेश का मात्रक क्या होता है, तो इस प्रकार आवेश का मात्रक होता है कूलाम और समय का मात्रक होता है सेकेंड। ये भी आप ध्यान देंगे। या इसका मात्रक एक अलग होता है एम्पियर। ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक। विद्युत धारा हो गया, ठीक। आगे आपको बात करेंगे इसमें Q बराबर N/E। ये भी एक सूत्र है। Q आवेश बराबर इलेक्ट्रॉन गुणे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N जो है वो संख्या है और E बराबर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, और Q बराबर आपका आवेश है। ये भी आप ध्यान देंगे, ठीक। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जो भी इसमें रह गया उसको कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।